नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी का जो सवाल हेल्पलाइन में पूछा गया है, मतलब आप ही के संबंधित और कोई छात्र या फिर किसी भी स्कूल के कोई भी छात्र जो सवाल पूछे हैं MP बोर्ड से, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये सभी सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं। एक सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा, फिर चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, यानी कुल 7 सवाल पूछे गए हैं जो कि MP बोर्ड को महत्वपूर्ण लगा और उसने इसे प्रिंट आउट कराया है पेपर के माध्यम से। तो आप ये वीडियो पूरी देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड बोल रहा है MP बोर्ड की अब आप प्रश्न बैंक से मत पढ़िए, अब ब्लूप्रिंट अच्छे से साझा कर दिया गया, उसी से पढ़िए। तो उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो जो बगल में बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, छात्र ब्लूप्रिंट से करे परीक्षा की तैयारी, ठीक है ना। अब प्रश्न बैंक का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। काउंसलर मेधा वाजपेयी ने विद्यार्थियों व अभिभावकों के सवालों के दिए जवाब, ठीक है ना। जो विद्यार्थी और अभिभावकों के द्वारा सवाल पूछे गए थे उन सभी के सवाल यहाँ दिए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं भोपाल का समाचार है, ठीक है ना। भोपाल यानी जहाँ से सभी पेपर ऊपर बनता है वहीं का है, नव दुनिया प्रतिनिधि का है, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं जो कि खुशी भारकर जी ने पूछा है, ठीक है ना। ये कक्षा 12वीं की है। मासिमा की वेबसाइट पर अपलोड ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न बैंक से तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने पूछा है, कक्षा 12वीं की ही ये कोई छात्रा है, खुशी भारकर जी, इन्होंने पूछा मासिमा की वेबसाइट पर अपलोड ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रश्न बैंक से तैयारी कर सकते हैं। तो उत्तर मिला है मासिमा ने इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है, इसे स्कूल के शिक्षकों से समझने का प्रयास करें और प्रश्न बैंक से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं बोल रहा है तो आप कर लीजिए, उसी से आ सकता है। ऐसा तो अभी तक MP बोर्ड बोलते ही आया है और आप उसी से अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर आप अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है महेंद्र पाल जी द्वारा, आप देख सकते हैं महेंद्र पाल जो कि 12वीं का ही एक छात्र हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है विज्ञान व गणित की पढ़ाई नहीं हो पाई, अब प्रश्न बैंक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि विज्ञान व गणित की कोई भी पढ़ाई उन्होंने नहीं की है या नहीं हो पाई है और प्रश्न बैंक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो सही बात है, प्रश्न बैंक से बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो नाम मात्र का प्रश्न बैंक है, वो पूरा बुक ही है मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसके जवाब में बोर्ड के अधिकारी ने क्या बोला है, देखिए, आप घर में पढ़ाई करें और जो समझ में नहीं आता है उसे स्कूल में आकर शिक्षक से पूछ लें, साथ ही प्रश्न बैंक से सवालों को हल कर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तब भी बोर्ड के अधिकारी यही बोल रहे हैं कि आप प्रश्न बैंक से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न बैंक से ही बनेंगे। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो वो है दीक्षा यादव जी का, जो कि उन्होंने पूछा रहा कि प्रश्न बैंक के सैंपल पेपर से सभी विषयों की तैयारी करना सही है या नहीं। तो जवाब मिला है मासिमा के प्रश्न बैंक से सभी विषयों की तैयारी करें, इससे प्रश्नों का पैटर्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये साफ साफ ये तो नहीं बोल रहे हैं किसी से प्रश्न आएगा, लेकिन पैटर्न सेम है तो प्रश्न भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। मैं बार बार यही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो पूछा गया है, पूछने वाले हैं राजेश गुप्ता जी, ये, ठीक है ना। किस क्लास के हैं ये यहाँ नहीं लिखा है। प्रश्न है इस साल उपस्थिति तो हुई नहीं तो क्या परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने निकल के आया है जो राजेश गुप्ता जी ने पूछा है कि इस साल उपस्थिति तो हुई नहीं तो क्या परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो जवाब है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को उपस्थित दर्ज कराएं, ठीक है ना, उपस्थिति दर्ज कराए, यानी कि कहीं ना कहीं उपस्थिति मायने रखेगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। यदि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चली तो आप उसमें कितना उपस्थित रहें और या तो ऑफलाइन चल रही है तो कितना आप उपस्थित रहे हैं। तो देखिए, आप अभी भी बात मान लीजिए MP बोर्ड की, अब रेगुलर स्कूल लग रही हैं तो आप जाके अध्ययन करें तो आपका कहीं ना कहीं जो उपस्थिति है वो लगती जाएगी और आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो वो है, आप देख सकते हैं, जो भावना शर्मा जी ने पूछा है। ये शिक्षक है, ठीक है ना, भावना शर्मा शिक्षक है छिंदवाड़ा से। तो इन्होंने पूछा, जिन बच्चों ने ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाई नहीं की और जिन्होंने कर ली, अब पूरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, दोनों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, कैसे तैयार कराएं? बच्चों का मानना है कि उन्हें जनरल प्रमोशन मिलेगा। ये देखिए, ये आपके मन का ही सवाल आ गया है। तो देखिए, इसका उत्तर है, जो जवाब मिला है, बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, साथ ही 2 सेक्शन में बच्चों को बांटकर पढ़ाई कराएं। उनका सवाल ये था, देखिए मैं आपको नॉर्मली समझा दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे थे, उनके पास सुविधा था तो वो तो कर ले रहे थे और उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई हो गई थी। तो अब वही जो वो पढ़े रहे, वही अब उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो वो अटेंड नहीं कर पाए रहे। तो अब ये दिक्कत जा रही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो बोल रहे हैं हमें ये नहीं पढ़ना है, और जो नहीं पढ़े उनको बोलना हमें पढ़ना है। तो ये दिक्कत सामने आ रही है, जो कि भावना शर्मा, जो कि शिक्षक है छिंदवाड़ा से, उन्होंने मासीमा के सामने रखा। अब अगले सवाल की ओर चलते। तो अगला सवाल है जो कि किरण यादव जी ने पूछा है, जो दुर्गानगर से हैं, कक्षा 10वीं की ये छात्रा हैं। उन्होंने पूछा है, 10वीं में प्रश्न बैंक से तैयारी करूं या पूरे कोर्स की पढ़ाई करें? तो देखिए, जवाब है, अभी बोर्ड परीक्षा में समय है तो पूरे कोर्स की पढ़ाई करें और प्रश्न बैंक के प्रश्नों को पैटर्न समझें। देखिए, एमपी बोर्ड ने फिर वही जवाब दिया कि अभी परीक्षा में समय है, आप पूरी बुक का अध्ययन करिए और पैटर्न समझने के लिए प्रश्न बैंक पढ़िए। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते। तो अगला और लास्ट सवाल है यहाँ हमारा, आप देख सकते हैं, बोर्ड की तैयारी कैसे करें जब पूरे साल स्कूल नहीं गई? ये कोई छात्रा है, ठीक है ना। तो यहाँ जवाब में मिला है, ऑनलाइन कक्षाओं में जो समझाया गया है उसमें नहीं समझ में आया तो स्कूल जाकर पूछें, सभी विषयों के चैप्टर के यूनिट में बांट दें, ठीक है ना, मतलब बांट दें, और फिर 60 नोट्स में भी बना लें उन्हीं प्रश्नों को और प्रश्न बैंक से प्रश्नों के पैटर्न को समझकर तैयारी करें। इन्होंने क्या कहा जवाब में, देखिए, ऑनलाइन कक्षाओं में जो समझ नहीं आया है वो स्कूल जाकर पूछे और सभी विषयों के चैप्टर को यूनिट में बांट दें और फिर 60 नोट्स भी बना ले उसी का, और फिर आप पढ़ें, क्योंकि आपके इस बार जो है यूनिट्स के हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यूनिट्स के हिसाब से मतलब ब्लूप्रिंट बना है, तो आप समझ लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को ब्लूप्रिंट मिल गया होगा, और यदि अभी भी नहीं मिला है तो हमारे चैनल पे वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी के उन सवालों का जवाब जो आपके दिमाग में भटक रहे थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी थे जिनका जवाब मासीमा ने देकर बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे ही सवाल जवाब वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी और अध्ययन सामग्री वाली भी वीडियोस मिलती रहेगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और आपको सभी चीज़ों का PDF या नोट्स जो भी चाहिए हमारे चैनल पे उपलब्ध है, MP बोर्ड द्वारा भी और जो हमने बनाया है वो भी। तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स।